प्राप्त नहीं होता। और जो अपने जीवन में एक एक कण नष्ट करता रहता है वो कभी धन का संचय नहीं कर पाता। इसलिए एक एक कण बचाने वाला व्यक्ति ही धनवान होता है और एक एक क्षण बचाने वाला ही विद्वान और ज्ञानी होता है। इसलिए क्षण और कण को बहुत सावधानी पूर्वक इसका सदुपयोग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस क्षण हम भगवान की चर्चा करते हैं, जितनी देर तक हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वही क्षण वही समय हमारा सार्थक समय है। बाकी समय तो बीत रहा है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, 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 धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जिस समय हम सत्संग में रहते। इसलिए हमारा सार्थक समय यही है जो भगवान की चर्चा में हम व्यतीत करते। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मानव जन्म अगर मिला है तो विद्वान ब्राह्मण द्विज तपस्वी महात्माओं के चरणों में हमारी श्रद्धा बनी रहे, इसी से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बड़े ही आनंद का क्षण कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल चले आए। कंस के सिपाही सैनिकों को और कंस को भनक भी नहीं लगी। भगवान की योग माया ने सारी रचना रच दी। भगवान की योग माया अघटित घटना पटीयसी है, वो अघटित घटना को भी घटित कर सकती है। ऐसी भगवान की योग माया ने सारे संसाधन और सारी अनुकूलता बना दी और श्री वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर गोकुल आ गए और अपने मित्र, जो कि मित्र भी हैं और संबंध में भाई भी लगते हैं, श्री नंद बाबा, उन नंद बाबा के घर अपने पुत्र को सुला दिया और योग माया को लेकर के चले गए। प्रातः काल जब नंद बाबा को पता चला कि यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है तो नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। पुत्र का जन्म हुआ है ये सुनकर के महान आह्लाद और आनंद हुआ नंद बाबा को। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन किया और पितरों का पिंडदान किया, नांदीमुख श्राद्ध किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा।
और पितरों का पूजन किया, नांदीमुख श्राद्ध किया। कल के सत्र में, प्रश्न सत्र में बहुत से लोगों ने श्राद्ध के विषय में विभिन्न प्रश्न किए थे। श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मुख्य तिथि वर्ष में जब एक बार आती है तो उस तिथि को उसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी मृत्यु उस तिथि में हुई होती है उसके लिए होता है, उसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष जब आता है, पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम पार्वण श्राद्ध है क्योंकि वो पितरों का पर्व है। 15-16 दिनों तक पितरों का पर्व होता है, पितरों का उत्सव होता है। उस पितरों के पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है इसलिए उसका नाम पार्वण श्राद्ध होता है। और पार्वण श्राद्ध में किसी एक पितर का पिंडदान नहीं होता। जितने लोग अपने कुल में हैं, जो आपको याद हैं, जिनसे आपका स्नेह है, संबंध है, चाहे वो अपने परिवार के न हो, दूसरे के परिवार के भी हों, लेकिन अगर आप उनके प्रति स्नेह रखते हैं और आप उनको पिंडदान देना चाहते हैं तो उस पार्वण श्राद्ध के अवसर पर उनको भी पिंडदान दिया जाता है। उसमें भी क्रम होता है, पहले पिता को, फिर पितामह को, फिर पितामह के पिता को, फिर माँ को, फिर दादी को, फिर परदादी को, फिर नाना जी को, फिर परनाना जी को, फिर उनके पिताजी को, फिर नानी को, परनानी को, और उनकी जो सासू माँ थी उनको, और इसके बाद फिर अपने चाचा, मामा, मौसी, भाई, पत्नी, पुत्र, जो भी संसार से चला जा चुका है, जो आपका अपना था, जिसके प्रति आपका स्नेह है, गुरु, मित्र, सेवक, नौकर, कोई भी हो, श्राद्ध ही एक ऐसा कर्म है जो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है। केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं किया जाता। आपकी अगर श्रद्धा है कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं, कौन उसका पिंडदान करेगा, आपकी श्रद्धा है उसके प्रति, तो आप उसको पिंडदान करें, उसको पिंडदान प्राप्त होगा, उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति किसी को भी पिंडदान कर सकता है। और रामायण तो आप सभी लोग पढ़ते हैं। रामायण में क्या लिखा है? भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर गए तो गृद्धराज जटायु मिले, और गृद्धराज जटायु को भगवान ने अपना पिता माना। पिता के समान गृद्धराज जटायु को भगवान ने आदर दिया। और जब सीता जी का हरण हुआ, गृद्धराज जटायु को रावण ने मार दिया। राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो गृद्धराज जटायु को जब देखा, गृद्धराज जटायु खून से लथपथ थे। भगवान श्री रघुनंदन ने उनको उठाकर अपनी गोद में रखा, अपने जटाओं से गृद्धराज जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी उसको झाड़ा, और अपने आंखों के आंसुओं से गृद्धराज जटायु का अभिषेक किया। भगवान की गोद में बैठकर भगवान को देखते देखते, भगवान की वाणी सुनते सुनते, भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान की ही सेवा करते हुए गृद्धराज जटायु को मृत्यु की प्राप्ति हो गई। ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई आज। लोग सोचते हैं मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, वो भी नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। राम नाम मुख में आ जाए ये भी नहीं हो पाता।